नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना महामारी से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ। यदि आपकी आयु 45 वर्ष से अधिक है तो शीघ्र ही कोरोना से सुरक्षा के लिए टीका लगवाएं। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। 74वां हिमाचल दिवस समारोह आज पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह जिला मंडी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पद्धर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, उन्होंने परेड का निरीक्षण किया तथा पुलिस और गृह रक्षा के जवानों की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी पुलिस थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क के लिए 136 टू व्हीलर्स को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने शून्य से अपनी विकास यात्रा आरंभ की और जब प्रदेश अस्तित्व में आया उस समय स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं ना के बराबर थी। लेकिन प्रदेश के मेहनतकश लोगों के सहयोग से हिमाचल निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ा और आज विकास के मामलों में देश के कई बड़े राज्यों के लिए भी आदर्श बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा, सर्वप्रथम मैं आप सभी प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। इस अवसर पर मैं वीर भूमि के उन बहादुर सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे करके देश की रक्षा की और देश की रक्षा के साथ आज ये भारत विश्व के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान के साथ खड़ा है। वर्ष 1971 में जब यह प्रदेश एक पूर्ण राज्य बना उस समय तक भी यहाँ कोई विशेष विकास नहीं हो पाया था। पहाड़ी प्रदेश होने के नाते और भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में स्वाभाविक रूप से विकास को गति देना बहुत कठिन काम था। भाई और बहनों, आज हिमाचल प्रदेश की गिनती खुशहाल और प्रगतिशाली प्रदेशों में गिनी जाती है। प्रदेश में सड़कों की लंबाई बढ़कर के 38,470 किलोमीटर हो गई। 14,000 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा चुका है। लगभग 99% पंचायतें हिमाचल प्रदेश की सड़कों से जुड़ गई है और शेष पंचायतों को जोड़ने का भी हमारा लक्ष्य जो है वो 2022 तक है और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है 2022 से पहले हम हिमाचल प्रदेश की सभी 3,615 जो पंचायतें बनी हैं, जिसमें इस बार हमने हिमाचल प्रदेश में 412 नई पंचायतों का भी गठन किया है, सभी पंचायतों को सड़क में जोड़ने की स्थिति में हो पाई है। मंडी जिला हिमाचल प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है कांगड़ा के बाद और स्वाभाविक रूप से मंडी जिला का हिमाचल प्रदेश के विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज की तारीख में भी हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला अलग पहचान के साथ अपने योगदान को हमेशा आगे देता है। मंडी जिला के अंतर्गत हम इस दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा भी हिमाचल प्रदेश में अगर कहीं बने तो उसके लिए भी हमने मंडी का बल्ह विधानसभा क्षेत्र का इलाका चयनित किया है। हमने इस एयरपोर्ट के संदर्भ में बहुत जोरदार ढंग से पैरवी की और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है उन्होंने अनुशंसा की है कि मंडी के एयरपोर्ट के लिए ये बहुत जायज मांग है और उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की उन्होंने अनुशंसा की है केंद्र सरकार से। आप सबके सहयोग से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के 3.25 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। मैं आप सबका और हिमाचल वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन 3 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमको लगातार सहयोग दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से, सहयोग और समर्थन से हम आगे बढ़ करके हिमाचल प्रदेश के विकास को गति देने में हम बहुत हद तक सफल रहे। हम इस बात का अफसोस जरूर रहे कि सही मायने में हिमाचल प्रदेश में एक साल से ज्यादा का वक्त हमारा कोविड-19 के इस दौर ने जो है वो प्रभावित किया। भाई और बहनों,
जहां तक हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल की बात है, मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार के इन 3 साल के कार्यकाल में विकास को गति देने के साथ साथ में आम जनमानस के लिए, गरीब जनता के लिए जो मदद की जिस रूप में की जा सकती थी उस करने के लिए हम प्रयत्नशील रहे। हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा प्रदेश है, लेकिन इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की तारीख में हिमाचल अपनी अलग पहचान के साथ बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता दिख रहा है। ऐसे एक नहीं अनेक ऐसे वाक्य हैं, ऐसे उपलब्धियां हैं जहां हिमाचल प्रदेश ने बड़े राज्यों को पीछे छोड़ करके अपनी अलग पहचान बनाई है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, कुछ नई योजनाओं के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में हमने गतिविधियां शुरू की, कामकाज शुरू किया। हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन की बात थी, 70 साल के ऊपर का एक निर्णय हमने सभी बुजुर्गों के लिए लिया कि जिनकी आयु 70 वर्ष की हो चुकी है, आय सीमा में छूट देते हुए सबको पेंशन देने का प्रावधान हिमाचल प्रदेश में सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट का निर्णय ये रहा। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में इस पेंशन के वजह से जो है उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अपनी योजना गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की और उस योजना के अंतर्गत हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश का गांव का चाहे कितना सुदूर इलाके में रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, परिवार क्यों ना हो, उसको भी हम गैस का चूल्हा देकर के छोड़ेंगे। और हमने आगे बढ़कर के उसमें काम किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल में हमने 2,92,000 गैस के कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में घर में लोगों को पहुंचा करके दिए। और पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य आज की तारीख में है जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी प्रदेश की एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम हमने हिम केयर रखा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिम केयर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए, विशेष तौर से गरीब लोगों को ये योजना उनके लिए बहुत कारगर साबित हुई। और मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 1,25,000 लाभार्थियों को 129 करोड़ से ज्यादा अभी तक हम इसमें खर्च कर चुके हैं। ऐसे लोग जो अपना स्वास्थ्य का इलाज करने के लिए, अपनी बीमारी का इलाज करने में जिनको कठिनाई हो रही थी, हमने सरकार की ओर से इन सभी लोगों का इलाज करके उनको स्वस्थ करके उनको घर भेजा है। स्वस्थ होकर के वो अपने परिवार के साथ आज जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय है। मुझे इस बात को लेकर के भी आपके बीच में ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे इस कोविड के काम में जो लोग काम कर रहे हैं और खास तौर से ऐसे लोग जो हमारे क्लास 3, क्लास 4 के जो ऐसे कर्मचारी हैं जो सीधा कोविड-19 के पेशेंट की जो है उनकी मदद कर रहे हैं, उनके इलाज में लगे हैं, उनकी सेवा में लगे हैं। जैसे वार्ड सिस्टर है, स्टाफ नर्सिस हैं, वार्ड बॉयज हैं, क्लास 4 और आशा क्लास 4 के जो हमारे कर्मचारी हैं, आशा वर्कर्स हैं, इन सभी को जो है उन्होंने बहुत बेहतरीन सेवाएं हमारे लिए दिए हैं। क्योंकि इस वायरस के कारण परिवार का सदस्य जब मरीज के पास जा नहीं सकता है, यही लोग उनका परिवार है मरीजों का, यही उनके रिश्तेदार हैं, यही लोग उनके अपने हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं वहाँ पर। और उनके लिए मैं माह अप्रैल और मई 2 माह के लिए जो है वो प्रति माह 1,500 रुपए की दर से जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो है ऑनरेरियम की घोषणा करता हूँ। 1,500 रुपए इनको दिया जाएगा जिनका मैंने जिक्र किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आने के पश्चात और उसके बाद हमारे हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा 1971 में मिलने के पश्चात पूर्ण राज्यत्व के हमारे 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। और 50 वर्ष का ये सफर गौरवमयी सफर रहा है और 50 वर्षों का ये सफर हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक को मैं समर्पित करता हूँ। आज जहाँ हम पहुँचे हैं इसमें यहाँ पर पहुँचाने में आप सबका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, सहयोग रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विशेषकर कोविड महामारी के संकट में भी सरकार ने भरसक प्रयास किए हैं कि विकास की गति प्रभावित न हो। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र के साथ टीकाकरण अभियान में शामिल हों।
मुख्यमंत्री ने कोविड-19 रोगियों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत पर्यटन उद्योग पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए सबवेंशन योजना में 3 महीने की वृद्धि कर जून 2021 तक बढ़ाने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त सभी होटलों, पर्यटक लॉजेज और पर्यटक इकाइयों की मांग शुल्क को 2 महीने के लिए स्थगित किया जाएगा तथा उनसे कोई विलंब अदायगी शुल्क नहीं वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाद में आसान किश्तों पर भुगतान का प्रावधान किया जाएगा। डिमांड शुल्क के स्थगन की सुविधा प्रदेश के निजी स्कूलों को भी उपलब्ध होगी। श्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की कि परिवहन व्यवसायियों के लिए भी सबवेंशन योजना तैयार की जाएगी ताकि उन्हें भी आसान शर्तों पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने यह घोषणा की कि राज्य परिवहन में लगने वाले राज्य सड़क कर में अप्रैल से जून महीनों तक 50% की छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कंट्रैक्ट कैरेज और टैक्सियों आदि को भी यात्री कर में अप्रैल से जून तक 3 महीने के लिए 50% की छूट दी जाएगी। बाद में मुख्यमंत्री ने पद्धर में नवनिर्मित फायर सबस्टेशन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण किए। हरड़गलू में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में लोक निर्माण विभाग ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र में 250 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं और 19 करोड़ रुपए की 16 IPH योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधित्व के बावजूद द्रंग विधानसभा क्षेत्र में आज भी पानी की समस्या है। उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए कई बड़ी विकास परियोजनाओं की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाड़ीधार तथा क्षेत्र के अन्य स्वास्थ्य उपकेंद्रों के लिए 1 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के अंतर्गत 5 सड़कों के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पंजोरी नाला जलापूर्ति योजना के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी और IPH निरीक्षण कुटीर पद्धर में अतिरिक्त 2 कमरों का निर्माण किया जाएगा। सुई पंचायत में हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा और जटिंगड़ी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पद्धर में हिमाचल पथ परिवहन निगम का पास काउंटर खोला जाएगा और विधानसभा क्षेत्र में 2 अतिरिक्त मिनी बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि पद्धर में सिविल जज कोर्ट खोलने के भी प्रयास किए जाएंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पद्धर में टिंकरिंग विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। श्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर जंगलों में आग की घटनाओं की निगरानी के लिए जागरूकता वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2697 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 20 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2676 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 13,58,540 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 12,81,815 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 72,702 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 64,784 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 6,739 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।